बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल से नवाजे, हमारे साथ हम तमाम मुसलमानों के साथ इस दुनिया में भी भलाई का मामला करे और आखिरत में भी हमारे साथ भलाई का मामला करे, आमीन। बस आप लोग परेशानियों का जिक्र करते हैं कि हम बहुत परेशान हैं। कुछ लोग परेशान होते हैं और कुछ लोगों की हाजात का जिक्र होता है कमेंट्स में कि हमारे लिए दुआ करें कि हमारी हाजात पूरी हो जाए। दुआ तो उसी टाइम में कर देती हूँ, यहाँ पर भी करती है, आपके लिए वीडियो में भी करती है, नमाज के बाद भी कर दी जाती है। लेकिन व्यूअर्स, कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे होते हैं, एक तरफ तो वो ये कह रहे होते हैं कि हमें अपने रब की ज़ात पर पूरा यकीन है, और एक दिन वजीफा करके उनका यकीन जो है वो बड़े यकीन के साथ आप लोग कहते हैं हमने अमल किया और अमल करके कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अब बताएं क्या करना है। ये यकीन नहीं होता, इसको यकीन मैं नहीं मानती। यकीन वो होता है जिसे कायम रखा जाए, अल्लाह की ज़ात पर यकीन को कायम रखा जाए, इस चीज़ को जहन में रखा जाए कि कोई भी चीज़ अल्लाह के हाथ में ही है, इंसान के हाथ में नहीं है। आपको अल्लाह ने नवाजना है, वजीफ़ा बताने वाले ने नहीं नवाजना। ठीक है, हमारा काम आपको वज़ाइफ बताना है, आपकी आसानी के लिए आपको बताया जाता है कि आप ये वजीफ़ा करें, ये वजीफ़ा करें, ये अल्लाह का जिक्र करें, लेकिन उसको कबूल अल्लाह ने करना है, वजीफ़ा बताने वाले ने नहीं कबूल करना। जब मैं ऐसी कोई बात करती हूँ तो आप लोग कहते हैं वीडियो लॉन्ग हो रही है, वीडियो फालतू बातें कर रही हैं, लेकिन ये ज़रूरी होता है आपके कमेंट्स का रिप्लाई करना कि आप लोग सब्र रखा करें। यकीन इसको कहते हैं कि इसको हमेशा कायम रखा करें। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन अमल करके आप लोग कहते हैं जी हमारा काम नहीं हुआ, हमने तो पूरे यकीन के साथ ये अमल किया था। आपने जिक्र किसका किया? अल्लाह का किया, तो अल्लाह पर यकीन भी रखें। फौरन घबरा के आप लोग जो है ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा मसला हल नहीं हुआ। इसको यकीन कामिल नहीं कहते। यकीन कामिल वो होता है जिसको तसल्ली के साथ, सब्र के साथ काम करते रहें, जिक्र करते रहें अपने रब का। इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपको आपका मकसद हासिल हो जाएगा। और जिस मकसद के लिए आपने ये अमल किया है, देखिए मोहब्बत पैदा करना तो आई थिंक आसान है। किसी के दिल में आप मोहब्बत पैदा करने के लिए अगर वजीफा करते हैं वो बड़ी जल्दी असर कर जाता है, लेकिन किसी को दिल से निकालने के लिए टाइम लगता है। उसके लिए वज़ाइफ काम ज़रूर करते हैं, लेकिन एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में वजीफ़ा काम नहीं करता। दिल से निकालने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। आप इस्तिखारा करें, ठीक है, आप इस्तिखारा करें उस शख्स के लिए जिस शख्स को आप दिल से निकालना चाहती हैं, तो आपको इंशाल्लाह ताला इस्तिखारे के ज़रिए से भी सुकून हासिल होगा। जब आप उसके लिए इस्तिखारा करती रहेंगी, इंशाल्लाह आपका इस्तिखारे के ज़रिए से भी वो शख्स आपके दिल से निकल सकता है। और इसके अलावा आप अपने रब से दुआएं मांगें, दुआ मांगे, अपने रब के साथ जुड़ें, कुरान की तलावत करें, कुरान को तरतीब के साथ पढ़ना शुरू कर दें। इन सारे अमाल के साथ साथ आप जब अपने रब के साथ पूरी तरह से जुड़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली दुनियादारी आपके दिल से, दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से कम हो जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत उस जगह, उस दुनिया की मोहब्बत की जगह ले लेगी। तो ऑटोमेटिकली आपके दिल को सुकून मिल जाएगा। आप कुरान की तलावत शुरू करें, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ें, लेकिन कुरान पाक नमाज के साथ साथ ज़रूर पढ़ें, वो भी तरतीब के साथ। तो फिर देखें कि कितनी जल्दी आपको उस जिस परेशानी में आप मुब्तला हैं, जो आपने जिक्र किया कि किसी को आप दिल से निकालना चाहती हैं, तो वो इंशाल्लाह आप कुरान की तलावत से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आप करके देखें, ठीक है। तो आज का वजीफ़ा जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, 4 मिनट की, 5 मिनट की तो वीडियो इसी तरह से गुजर गई है। बहरहाल वजीफ़े का तरीका सही तरीके से आप समझ लीजिए, सही तरीके से जो वीडियो शुरू से एंड तक देखेगा उसी को समझ आएगा। जिस तरीके से मुझे ये वजीफ़ा दिया गया है, मैं सेम उसी तरह से आप तक ये वजीफ़ा पहुँचा रही हूँ। बहुत गारंटीड अमल पहुँचाया दिया गया है। यकीन कामिल रख कर आपने ये अमल करना है। अल्लाह के कलाम पर, अल्लाह के नामों पर यकीन रखा करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। सवाब तो ज़रूर मिलता है, बाकी फ़ायदा अगर आपको जो चीज़ आप अपने रब से मांग रहे होते हैं अगर वो ना भी मिल रही हो तो बेहतरी समझ कर
اپنے رب پر چھوڑ دیا کریں، وہ آپ کے لیے کبھی بھی برا نہیں کرے گا، آپ کو بہتر نہیں بہترین عطا کرے گا۔ آپ نے یہ عمل سورہ یاسین کا عمل ہے جو آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ سورہ یاسین کے بہت سارے عمل ہزاروں سے کی تعداد میں یا ہزاروں سے بھی زیادہ بتائے گئے ہیں، بہت سارے طریقہ کار بتائے گئے ہیں، لیکن اس عمل کے ساتھ بھی گارنٹی دی گئی ہے کہ یہ عمل کام کرواتا ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے اس کو کر لیں جس طریقے سے آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے تو یقیناً آپ اپنی مراد کو پا لیں گے، یعنی اپنی حاجت کو پا لیں گے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی بھی حاجت، کسی سے محبت کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کی نیت ہے، یا کوئی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے اور آپ قرض اتارنا چاہتے ہیں، آپ کا انتظام نہیں ہو رہا کہیں سے، یہ ایک پریشانی ہے، اور کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک حاجت ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتا ہے، یا پھر کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، یا کوئی بھی پریشانی کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی حاجت کا معاملہ ہے، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو آپ کی کوئی حاجت ہے، ٹھیک ہے، آپ پہلے حاجت میں اور پریشانی میں فرق رکھیں کہ پریشانی کیا ہے اور حاجت کیا ہے، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، جیسے ذاتی گھر آپ کی ایک حاجت ہے، نکاح آپ کی ایک حاجت ہے، آپ کسی خاص شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک حاجت ہے آپ کی، تو آپ اس کو صبح کے ٹائم اس عمل کو کریں گے جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، صبح کے ٹائم۔ اگر آپ کسی پریشانی سے نجات چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو آپ نے رات میں کرنا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد۔ حاجت کے لیے صبح، اور اگر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اب پریشانی کیا ہے، جیسے قرض سے نکلنا چاہتے، قرض کی تنگی ہے، یعنی کہ قرض کا انتظام نہیں ہو رہا، قرض اتارنے کا، تو یہ ایک پریشانی ہے، یا کوئی بیماری میں مبتلا ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، یا پھر کوئی جیسے ایک لڑکی کا بار بار میسج آ رہا تھا، منگنی پسند سے نہیں ہوئی، وہ توڑوانا چاہتی ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے لیے ایک پریشان کن بات ہے۔ تو کوئی بھی اس قسم کا کوئی بھی معاملہ، کوئی پریشانی کا معاملہ ہے تو رات کو یہ عمل کریں گے، اور اگر آپ کی حاجت ہے تو پھر آپ صبح کے ٹائم یہ فجر کی نماز کے بعد کریں گے۔ اب عمل کس طرح سے کرنا ہے، سب سے پہلے تو ایک کاغذ لے لیں، ایک کاغذ لے لیں، آپ اپنی جو بھی جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، اگر پریشانی کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر اپنی پریشانی لکھیں، کہ آپ دعا کی صورت میں لکھیں کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں اور اللہ پاک تو مجھے اس پریشانی سے نجات دلا، وہ پریشانی کا ذکر آپ نے لکھنا ہے۔ اور اگر کوئی حاجت ہے کہ میں اپنے ذاتی گھر کا مالک بننا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تو مجھے میرے ذاتی گھر کا مالک بنا دے، تو اس طرح سے آپ نے اپنی ایک ہی، صرف ایک حاجت لکھ لینی ہے، یا پریشانی لکھیں گے یا حاجت لکھیں گے، ایک وقت میں ایک چیز کے لیے عمل ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے لکھ لینا ہے، اور اس کاغذ کو آپ نے 4 تہیں لگا کر رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یہ باوضو ہو کر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، حاجت آپ نے لکھ لی، اس کے بعد آپ وظیفہ آپ شروع کیسے کریں گے، فجر کے ٹائم اگر آپ کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے، ایک مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں گے، صرف ایک مرتبہ درود، جو نماز والا درود شریف ہے وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، بسم اللہ ہر بار پڑھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد تعوذ کے ساتھ صرف تعوذ پڑھنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 7 ٹائم، 7 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر ہر بار آپ تعوذ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ چاروں کل پڑھیں گے 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، سورہ کافرون 7 ٹائم، ہر بار بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 7 مرتبہ، پھر سورہ فلق ہر بار بسم اللہ کے ساتھ 7 مرتبہ، اور پھر سورہ ناس 7 ٹائم، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اس طرح سے یہ سارا مکمل کر لیں، پھر ایک مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اب سورہ یاسین کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ سورہ یاسین کو شروع کر رہے ہیں، اب آپ نے سورہ یاسین کے پہلے مبین پر آپ پہنچے ہیں، وہ جو کاغذ آپ نے لکھ کر رکھا ہے نا، اس کو آپ نے کھولنا ہے، اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے، اور پھر اس کاغذ کو اسی طرح طے کر کے
तो रख लेना है, और फिर आपने सूरह यासीन पढ़ना शुरू करना है और उसके ऊपर दम भी करना है। ठीक है, जब आप दुआ मांगेंगे पहली मुबीन के ऊपर, बल्कि ये सारा कुछ जब आपने पढ़ लिया है ना, सूरह इखलास और ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया 7 टाइम आपने पढ़ के, तो फिर उसके बाद आपने उस कागज़ के ऊपर दम भी कर लेना है। दम करने के बाद आपने सूरह यासीन शुरू करनी है, और फिर पहले मुबीन पर जब आप दुआ मांगेंगे फिर आप उस कागज़ के ऊपर फूंक मारेंगे, फिर दूसरे मुबीन पर दुआ मांगेंगे, उसी तरह कागज़ खोल के सामने रख के आपने हाजत का जिक्र करना है, और फिर उस पर दम करके कागज़ को फिर लपेट देना है। फिर इसी तरह से 7 मुबीन के साथ साथ आप दम करते जाएंगे और दुआ भी मांगते जाएंगे, और फिर जब आपकी सूरह यासीन कंप्लीट हो जाएगी फिर उसके बाद आपने दुरूद शरीफ एक मरतबा लास्ट में पढ़ना है और आपका ये वजीफा जो है पूरा हो जाएगा। इस सारे अमल के ऊपर जो सूरह यासीन पढ़ने का आदी होगा वो तो 10 मिनट में पढ़ लेगा, जो नहीं आदी है सूरह यासीन पढ़ने का उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इस पूरे अमल के। तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और लेकिन ये अमल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप ज़रूर कीजिए, अगर आप अपनी मुराद को, अपनी हाजत को पाना चाहते हैं तो ये अमल ज़रूर करें, और अगर परेशानी से निजात चाहते हैं तो भी ये अमल ज़रूर करें। बस एक चीज़ आपने कागज़ पर लिखनी है, या परेशानी लिखे, अगर परेशानी लिखी है तो रात के टाइम सेम इसी तरह से ये अमल होगा, और अगर आपने हाजत लिखी है तो दिन के टाइम यानी कि फजर की नमाज के बाद सेम इसी तरह से जिस तरह बताया गया है ये अमल आप करें। और तो इंशाल्लाह, और इस अमल को 7 हफ्तों का बोला गया, यानी 49 डेज का ये अमल है, 49 डेज का। और 49 डेज के दौरान खवातीन का जो शरई नागा होता है उसको निकाल के बाकी आपने 49 डेज काउंट करने हैं, और 49 डेज आपने इस अमल को मुकम्मल करना है। मर्द हजरात के लिए अगर कोई कर रहे हैं तो वो फिर 49 डेज मुकम्मल करें। उनको अगर अगर कोई परेशानी इसके साथ, उन्होंने जिन्होंने ये अमल मुझे बताया है उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि बीच में अगर कोई ज़रूरी, इंतहाई ज़रूरी काम आ जाता है, आप वजीफे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो कोई बात नहीं, आपने 49 डेज मुकम्मल करने हैं। चाहे मर्द हजरात को कोई मसला या परेशानी आ जाती है, वो भी नागा करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बगैर किसी मजबूरी के कोई नागा नहीं होगा। 49 डेज मुकम्मल करें। अगर आप अपनी वाकई दिल से चाहते हैं कि आपकी हाजत पूरी हो तो आप ये अमल ज़रूर करें। 49 डेज का ये अमल है, आप इसको करें, इंशाल्लाह ताला 49 डेज के अंदर अंदर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ कहा गया है कि हाजत पूरी भी हो जाए तब भी आपने ये अमल जो है पूरा करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।